नमस्कार। गुड इवनिंग सब लोगों को। आज दिन में मेरे पास कई मैसेज आए। मैसेज राजस्थान से थे। राजस्थान में बच्चों ने मांग की कि जो राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम है, राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम 3 दिनों में और 3 3 शिफ्टों में किया जा रहा है, मतलब 9 पेपर बनेंगे। भाई, एसआई के एग्ज़ाम से कई गुना ज़्यादा रीट में जो है वो होते हैं पार्टिसिपेंट्स राजस्थान में, और रीट का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में हो जाता है। तो भाई, रीट का एग्ज़ाम अगर हो सकता है, मतलब वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम ऐसे क्यों नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो है ना, एग्ज़ाम्स के बीच में कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। भाई, सभी एग्ज़ाम किस प्रकार से, और जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ये बच्चों को पता भी नहीं है। किसी एग्जाम में 200 नंबर का पेपर है, वो पता नहीं किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, उनके बच्चों के नंबर जो है 200 से ज़्यादा लग जाते हैं। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं, उसको बहुत नीचे कर देते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, मैंने तो कभी जो है देखने की कोशिश नहीं की, और मैं इतनी चिंता भी नहीं किया करता। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, जहाँ तुम्हारी बात बन गई वहीं पर नौकरी लग गई, बेरोजगारी खत्म, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन रहती है। तो अगर टेंशन है तो सरकार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बना करके और वो बच्चों को बताए भी कि भाई ये तरीका है, इस प्रकार से एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे, इस प्रकार से घटेंगे। देखिए, बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है आज देश में, कंटिन्यूस बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा के अंदर तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा तो 30, 31, 35% तक बेरोजगारी है। वही हाल कम या ज्यादा राजस्थान में भी है। बात आज राजस्थान की कर रहा हूं मैं। राजस्थान एसआई के एग्जाम को लेकर के बात हो रही है। राजस्थान एसआई के एग्जाम को लेकर के वहां पर बच्चों ने ट्विटर कैंपेन चला रखा है। टीचर्स भी, कुछ लोगों ने जो है बच्चों की सपोर्ट में बोला है। मैं हमेशा बच्चों की सपोर्ट में रहता हूं। देखिए, जो वीडियो बनाने का पर्पज होता है, वीडियो बनाने का पर्पज है कि ये जो है अथॉरिटी तक भी जाए, ये लोगों तक भी जाए, ये बच्चों तक भी जाए, बच्चों को भी पता चले सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। जैसे गलत और सही का क्राइटेरिया सभी लोगों को पता चलना चाहिए। तो राजस्थान एसआई का एग्जाम ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये कम से कम राजस्थान सरकार को, इस अथॉरिटी को बताना चाहिए। दूसरे नंबर पर, एक बार में ही एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। तीसरी नंबर पर बात है, एग्जाम अपने घर से 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। 1000 किलोमीटर पर बच्चा जाकर के पेपर देकर के आएगा। 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, इस प्रकार से बच्चों ने मेरे पास वो भेजा कि सर हमारा जो इतनी दूर है। अब 1000 किलोमीटर बच्चों का काम है क्या यार? 1000 किलोमीटर जाना और बच्चों का पेपर देना, 500 किलोमीटर जाकर के पेपर देना, 700 किलोमीटर पर जाकर के पेपर देना, ये बच्चों का काम है। कैसे जाकर के पूरा राजस्थान क्रॉस करके इधर से उधर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है, अब वहां पर उस कोने से उस कोने पर, उस कोने से उस कोने पर, इस प्रकार से एग्जाम। हरियाणा के अंदर भी यही गड़बड़ हुई थी। एचएसएससी क्लर्क 2019, मैं याद दिलवाता हूं, इलेक्शन से पहले एग्जाम था, बच्चों को पेपर दिया गया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। सीएम साहब के नाम बहुत सारे जो है मीम्स बने थे, उसके अंदर कहा था कि खट्टर साहब हमारा पेपर भी 90 नंबर का था, आपका भी 90 नंबर का है। हम भी ये सोचते थे 75 पार आएंगे, आप भी ये सोचते हो 75 पार आएंगे, लेकिन हमारे 40 पार नहीं कूदने, और कूद देंगे आपके भी नहीं 40 पार। और वो मेम वैसे के वैसे पूरी पार गई। उसी प्रकार से अब राजस्थान में, अब पता नहीं सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को इस बात का एहसास है कि नहीं है, ये बहुत गरीब बच्चे हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि 2-3 दिन पहले वहां जाकर के ये किसी अच्छे होटल में रुक के वहां थकान उतार करके तब पेपर देंगे। इनको दिन के दिन पेपर में पहुंचना होता है और वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। हरियाणा तो छोटा स्टेट है, लेकिन यहां पर भी 200-250 किलोमीटर की दूरी कुदा दी। अब राजस्थान बड़ा है, वहां 500-700 कुदा दिया। इसको राजस्थान में भी शेयर करना वीडियो को। हरियाणा में तो आप लोग खूब शेयर करते हो, मुझे पता है। राजस्थान में भी शेयर होनी चाहिए, सभी टीचर्स को भी पता चलना चाहिए। भाई, हम लोग जो है ना बैठ करके वीडियो जो बनाते हैं, तो वीडियो के अंदर ये वीडियो जो वायरल करते हैं बच्चे, ये वीडियो जो बहुत ज्यादा चलाई जाती है, तो ये वीडियो वायरल होने से लोगों तक, अधिकारियों तक और बाकी लोगों तक भी पहुंचती है। ऐसा होने से फिर क्या होता है, वे लोग देखते हैं कि इसके अंदर डिमांड क्या रखी गई है। इतनी चली हुई वीडियो है,
इतने ज़्यादा इसके शेयर हैं, इतने ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट हैं, तो उस वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ने से जो डिमांड उठाई जाती है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। मैं हरियाणा सरकार का देखो धन्यवाद करूंगा, बहुत बड़ा धन्यवाद, कि 8वीं क्लास का जो बोर्ड बंद कर दिया था, जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी वो बंद कर दी है, इस पर मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा। लेकिन HSSC का अभी सिलेबस फिक्स नहीं किया है, इस पर मामला गड़बड़ है। इन्होंने पेपर लीक हुआ रद्द किया, उसके ऊपर विधानसभा में भी जो है कानून लेकर के आए हैं, सख्ती की बात हो रही है। मैं बिल्कुल धन्यवाद करूंगा इस बात के ऊपर। सभी विपक्षी दलों ने भी और सरकार ने भी इसको माना कि हाँ ये त्रुटि है और इसके ऊपर कानून भी बना विधानसभा में, ये बड़ी बात है। अब दूसरे नंबर पर बिल्कुल सराहना की बात है कि 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम चालू कर दिया। ये पूरे देश में बोर्ड का एग्जाम होना चाहिए, नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, पेपर देगा, पास होगा तो जीवन की सारी चीजों को सीखेगा। ये पढ़ाई उसके काम की चीज है। पढ़ाई अच्छे से करने के कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। एक बहुत गरीब आदमी थे, इस पढ़ाई के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर बहुत नीची जाति से थे, बिल्कुल गरीब थे, लेकिन इस पढ़ाई के कारण संविधान निर्माता, आज संविधान के भारत के योगदान में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है योगदान उसमें है कि नहीं है। देखिए, उनकी नीतियों के ऊपर दो बातें हो सकती हैं, कुछ लोग रोजगार के समर्थन में, कुछ लोग रोजगार के विपक्ष में है, इस बात की गहन जो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनका योगदान नहीं टाला जा सकता है। तो भाई देखो, जो पढ़े लिखे लोग थे, अकबर और बीरबल का नाम सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग थे वो इतिहास में भी जो चर्चित रहे हैं और उनकी जरूरत रही है, अब से कुछ सालों पहले भी रही है, अब भी है पढ़े लिखे लोगों की कीमत, और पढ़ाई लिखाई की कीमत आगे भी रहेगी। अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। इस टाइम पर 700 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं, ये पहले कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था, लेकिन जो है ये लोग, और ये वायरल हो जाती है वीडियो, अगले दिन तक ये जो है सरकार तक और मंत्रियों तक भी पहुंचती है, अधिकारियों तक और बाकी लोगों तक भी पहुंचती है। तो मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको राजस्थान में जरूर ज्यादा शेयर करना, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों तक भी ये बात पहुंचे। मैं तो पहले भी कह रहा था, जब हरियाणा के स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई कि कोरोना खत्म हो रहा है, आप लोग स्कूल कॉलेज सेंटर क्यों नहीं खोलते, लेकिन राजस्थान के स्टूडेंट्स जो सोते रहे, राजस्थान के स्टूडेंट्स, हरियाणा के छात्र सड़कों पर उतरे, इन्होंने जाकर के DC को, SP को ज्ञापन दिए कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले सेंटर, स्कूल, कॉलेज खोले। राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत पीछे है। अब पेपर के ऊपर भी, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर छात्र फिर से सड़कों पर उतरे और इन्होंने अपनी मांग मनवाई। वैसे ही राजस्थान में भी चाहिए स्टूडेंट्स को कोई गाइड करने वाला आदमी, स्टूडेंट्स को कोई रास्ता दिखाने वाला आदमी। सड़कों पर युवा उतरने के बाद गड़बड़ क्या करते हैं कि हुदड़ंग, हू हल्ला, तोड़फोड़, रोड जाम, ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नौजवान बहुत जिम्मेदार आदमी होते, बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन किया जाना चाहिए, अपनी मांग को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। ट्विटर कैंपेन बहुत हो चुके, वीडियोस बहुत हो चुकी, ये सारी बातें होली, लेकिन ये बात सुनवाई नहीं होती, तब मजबूरी में सड़कों पर उतरना एक रास्ता रह जाता है। तो राजस्थान के छात्रों को भी चाहिए कि हाँ, वे भी सड़कों पर उतरें और अपनी मांग को मनवाएं। एक जगह पर इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है कि लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। हर लोग अपने लेवल पर, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ब्लॉक में, जैसे हरियाणा में स्टूडेंट्स ने किया, वैसे ही राजस्थान में भी करना चाहिए और अपनी मांग, अपना मांग पत्र CM के नाम देना चाहिए। जब हर जगह से इस प्रकार के मांग पत्र जाएंगे, हर जगह पर कोचिंग सेंटर हैं, हर जगह पर पढ़ाई हो रही है, हर जगह बच्चे हैं, जब इस प्रकार के मांग पत्र वहां पर जाएंगे तो जरूर इसका असर भी होगा। अब मीडिया बंधु भी इस बात को उठाएंगे, इस बात को भी शेयर करेंगे, तो जो इस प्रकार से जो ना जो चीजें सही एक रास्ता पकड़ती हैं, लोगों में जागरूकता आती है। बड़ी दिक्कत भारत में यह है, लोग अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं है, अपने अधिकार जानते नहीं हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए ये रास्ता नहीं जानते हैं। सड़क पर जाते हु हल्ला, तोड़ फोड़, मारपीट, रोड जाम, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाकर के अपनी बातें मनवाओ और देखो कि कितनी सुनवाई है, ये लोकतंत्र कितना आम आदमी का है, ये लोकतंत्र से हम लोगों जो है कितनी उम्मीद रखें।
जैसे एक बड़ा मसला हरियाणा में किसानों का चला हुआ है, बहुत गड़बड़ हो रही है। रोड जाम करके 6-8 महीने से किसान बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब जो एक किसान की एक एसडीएम ने जो है कहा कि भाई उसको जो है सर फोड़ देना, और पुलिस वालों ने सर फोड़ा और इतना फोड़ा कि वो आदमी उसी दिन एक्सपायर हो गया। लाला लाजपत राय को भी इसी प्रकार से लाठी चार्ज के दौरान ही चोट आई थी, जिसके कारण 28 दिन बाद वो शहीद हो गए थे। उसी दर्जे पर मैं उस किसान को भी समझता हूं, और किसान उसके समर्थन में खड़े हैं। प्रशासनिक अधिकारी का ये काम नहीं है कि वो सर फोड़ने के आदेश देगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सर फोड़ने का आदेश देना कहां तक जायज है? तो इस बात में ये किसान का मसला अब, लेकिन इसके अंदर राजनीति इस प्रकार से घुस गई है कि अब जो इसके ऊपर बोलना ज्यादा भी दिक्कत का काम है। अब उसको सरकार कभी पाकिस्तानी, कभी कांग्रेसी, कभी फलाना। अब भाई अपने अधिकारों की मांग जो आदमी सही तरीके से नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी? और ये हर एक आदमी को ये होना चाहिए। इस वीडियो को करो शेयर, दब के शेयर करो, आप लोग भी इसको देखो, और ये अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा जितने लिंक मेरे पास है मैं सबको भेजूं इस वीडियो को। और जो ये एग्जाम जो मामला है एग्जाम का, ये हरियाणा में भी ऐसा ही होना चाहिए। एक शिफ्ट में एक बार होना चाहिए, सिलेबस फिक्स होना चाहिए। 10वीं क्लास तक सभी लोग पढ़ते हैं साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस। तो ये पोर्शन बनता है, इस पोर्शन से पेपर आना चाहिए। इसके साथ रीजनिंग दे सकते हैं, मेंटल एबिलिटी, इसके साथ हरियाणा जीके होना चाहिए, वो आ सकता है। लेकिन मैथ्स जो आता है ना, वो 10th लेवल तक का आना चाहिए। मैथ एमएससी का आ गया तो फिर कैसे बात बनेगी? अब जो सोशल है वो 10th लेवल तक की आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं क्लास पास करने के बाद 11वीं क्लास में साइंस में चले गए, कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ लोग जो है अपना जो वो स्ट्रीम बदल गए। ऐसा होने से उन लोगों ने जो साइंस पढ़ रहे थे हिस्ट्री नहीं पढ़ी, वे लोग जो सोशल पढ़ रहे थे उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। तो ये 11th-12th लेवल की साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री सब लोगों ने नहीं पढ़ी, हरियाणा में सबने संस्कृत नहीं पढ़ी, तो ये सब्जेक्ट नहीं आने चाहिए। जो सबने नहीं पढ़े, जो सबने पढ़ रखे हैं वे सब्जेक्ट आने चाहिए। और अगर इन सब्जेक्टों में से देना है तो फिर 10th क्लास में इन सब्जेक्टों को कंपलसरी करिए आप। भाई एनिमल हस्बेंड्री सभी बच्चे पढ़ेंगे और एक एग्जाम देंगे, संस्कृत सभी बच्चे पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। एग्जाम जब 10वीं का लेने की बात आती है तो ये चैप्टर भी कटवा दो, ये भी कटवा दो, ये भी कटवा दो। और फिर जब एग्जाम की ड्यूटी आती है, बात आती है एग्जाम नौकरी वाला, तो फिर वहां पर ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। अगर बच्चों को 10वीं में प्रेशर है साहब, तो बच्चों को बेरोजगारी का उससे कहीं ज्यादा प्रेशर है। अब 10वीं क्लास के बच्चे को क्या पता क्या प्रेशर है और क्या नहीं है। सही प्रेशर जब नौकरी नहीं लग रही ना, वहां है दिक्कत। कल परसों एक जो मीम जो है मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया लगी, कि सरकारी नौकरी लग नहीं रही, ऊपर तक ब्याह नहीं हो रहा, भले दारू करके नहीं पीने देते, और फिर नहीं बोला युवा परेशान है। भाई युवा परेशान तो रहेगा। देखो दारू के स्पोर्ट में मैं नहीं हूं कि भाई घर वाले ठीक कर रहे हैं, दारू नहीं पीने दे रहे, लेकिन नौकरी नहीं लग रही और शादी नहीं हो रही, ये आज के टाइम की जिंदा समस्या है। ये सब लोगों के सामने की बात है और ये काम होना चाहिए। अब सब लोगों को एक गड़बड़ क्या हो रही है कि एक ही दिन में 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर। अब एक बच्चा कहां कहां पेपर देने जाए? अगर एक दिन कोई एग्जाम है तो अगला एग्जाम उसी दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ गैप के बाद होना चाहिए। ये कहानी अब एक एक पेपर 20-20 शिफ्टों में हो रहा, 30-30 शिफ्टों में हो रहा, बच्चे फंस रहे हैं। इसके कारण दिक्कत हो रही है। पहले लाखों लाख लोग जो है पेपर देते थे और उनका जो है ऑफलाइन पेपर होता था, उसका रिजल्ट भी टाइम पर आता था। उस प्रकार का सिस्टम दोबारा से चाहिए। ये ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में और ज्यादा जो है ऑनलाइन के चक्कर में जो ये मामला भसड़ है, ये जो पेपर लीक, पेपर जो कंप्यूटर हैक और जो ये सब बातें हो रही है, ये गड़बड़ की बातें हैं और सभी का ध्यान आज इस पर है। जब तक ये गड़बड़ होती रहेगी तब तक सरकार की किरकिरी है, ये सरकार की बेइज्जती है। अब सरकार का काम ऐसे चलेगा नहीं, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि आगे पेपर लीक ना हो। जैसे ग्राम सचिव का पेपर हुआ, जैसे दिल्ली पुलिस का जो है, हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ, तो कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। अब ऐसे ही पेपर फिर से लीक हो गया तो फिर क्या होगा? आईआईटी जेईई का पेपर अभी जो है मेंस का लीक हुआ है, उसके जो है बिहार और झारखंड और जो है
हरियाणा में सोनीपत भी तार उसके जुड़े हुए थे, एमपी और छत्तीसगढ़ तक तार जुड़े हुए थे। सीबीआई उस मामले में जांच कर रही है। सोनीपत के 2 कॉलेज उसमें आए हैं। अब मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, वो खाम खाई जो बात होती है, लेकिन सोनीपत के 2 कॉलेजेस का नाम उसमें है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, वरना ये धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है सरकार से। ये लोगों का जो ये सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, एक ही दिन में 2-3 पेपर नहीं होने चाहिए, और एक वैकेंसी के लिए एक एग्जाम को एक ही शिफ्ट में एक दिन करना चाहिए। यह नहीं कि कई दिन तक चल रहा है और कई अलग अलग पेपर बन रहे हैं, किसी का लेवल हाई किसी का लेवल लो, कैसे करें। और इस बात को मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक कई बार मैं पहुंचा चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके दो, जितना ज्यादा शेयर होता है ना फिर ये सबके पास जाता है और सोशल मीडिया पर सबको देखते हैं, ये बात वहां तक पहुंचती है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये सिलेबस से रिलेटेड बात है, एक पेपर को एक ही दिन में करने की बात है, ये बात भी सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचेगी और वे लोग इसके ऊपर भी जो है जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। जैसे नकल के ऊपर इन्होंने दिया, कानून बनाया इन्होंने कि जो आदमी नकल करता पकड़ा जाएगा, उन आदमियों की जो है संपत्ति कुर्क तक भी हो सकती है, सारा खर्चा उनसे लिया जाएगा, उनको जो है सख्त सजा दी जाएगी। अब तक तो सजा ही बहुत कम थी। आप लोगों ने जो है इस बारे में बढ़िया तरीके से आवाज उठाई, बढ़िया तरीके से जो है हर जगह गई, विधानसभा में ये बात गूंजी। मैं चाहता हूं ये पार्लियामेंट तक भी गूंजे, ये हर एक राज्य की विधानसभा तक गूंजे, तो ये वहां पढ़ने वाले टीचर और ये वहां पढ़ने वाले बच्चे इस बात को ध्यान दें। युवा आदमी, जो ये युवा होते हैं ना, युवा, ये बहुत बड़ी चीज होते हैं। युवा रक्त की गर्मी से इतिहास का पहिया चलता है। जब तक युवा की रगों में ये रक्त जमा हुआ है तब तक कुछ नहीं है, और जिस दिन ये पिघल जाएगा ना, जिस दिन ये गर्मी के साथ उबाल लेके बाहर निकलेगा, जब ये पसीना बहाएगा, तब देखना ये इतिहास भी बदलेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, भाई पेपर जैसा भी रहता, जो कुछ भी रहता है, लेकिन मैंने अपनी बात को उठाया, आप लोगों की बात को उठाया, और आप लोगों को जब भी ऐसा फील होता कुछ भी, तो आप मेरे तक इस बात को पहुंचाइए। इस बात के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे, इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। राजस्थान के लिए ज्यादा बनाई थी, हरियाणा की भी बातें इसमें है। कभी फिर ऐसे ही यूपी से रिलेटेड जो इश्यूज है, बिहार से रिलेटेड जो इश्यूज है, उनके ऊपर भी बोला जाएगा। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहना, हम लोग ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और सिस्टम में सुधार लाएंगे। ये जरूर आएगा। ये बात जो भी उठेंगी ना, ये बातें दूर तक जाएंगी, ऐसा नहीं कि ये बातें यहीं दब जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।